स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 3 का कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंग या आप कह सकते हैं कंप्यूटर के घटक। इन दिस लेसन यू विल रीड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंक्शंस के वाले यूनिट्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंग के बारे में, क्रिएट ए फोल्डर एंड सेव ए प्रोग्राम, एक फोल्डर को क्रिएट करना और प्रोग्राम को सेव करना, फाइल्स को सेव करना, सेविंग एम एस पेंट फाइल इन ए न्यू फोल्डर। एम एस पेंट पे जो आप ड्राइंग करते हैं उसको न्यू फोल्डर में कैसे सेव करें, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले ऑल कंप्यूटर्स परफॉर्म 5 ऑपरेशंस और फंक्शंस। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन एज इनपुट, वो डेटा को या इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस या डेटा जो भी हो उसको स्टोर करता है, स्टोर मीन्स रक्षित करता है, सेव करता है। प्रोसेस डेटा एज पर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डेटा को प्रोसेस करता है, मतलब जिस तरह से आप इनपुट देते हैं उसी के बेसिक पे आपको आउटपुट कंप्यूटर के द्वारा मिलता है। कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस इटसेल्फ, इनके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये खुद से उसको कंट्रोल करता है। और गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, आपको जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, वो आउटपुट के रूप में मिलता है। अब क्या फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स। कंप्यूटर सिस्टम 4 यूनिट में बांटा गया है। इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट क्या होता है? दिस यूनिट इज यूज फॉर एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। ये जो यूनिट है इनपुट यूनिट, ये इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में कंप्यूटर को देते हैं। स्टोरेज यूनिट, दिस यूनिट इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। ये यूनिट का काम क्या है? जो इंस्ट्रक्शंस यूजर के द्वारा दिया जाता है उसको प्रोसेस करना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, the task of performing operations like arithmetic is called processing the task of performing operations, जो ऑपरेशन आप करते हैं उसका जो टास्क मिलता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। CPU takes data and instruction from the storage unit and process it. CPU डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है। आउटपुट यूनिट, दिस यूनिट इज यूज फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट एज आउटपुट आफ्टर द प्रोसेसिंग। आउटपुट यूनिट का काम क्या है कि जो इनपुट कोशिश किया गया है, जो इनपुट दिया गया है, उसके आधार पे आउटपुट को क्रिएट करके आपको आपके सामने प्रदर्शित करना है, इसको आउटपुट यूनिट कहेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस का काम क्या है? इनपुट डिवाइस की मदद से हम लोग डेटा को कंप्यूटर को, डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में फीड करते हैं। और आउटपुट का काम क्या है कि आपने जो इनपुट डाला उसको सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया गया, उसके बाद जो आपको रिजल्ट के तौर पे दिखा रहा है वो आउटपुट हो गया। इनपुट डिवाइसेस, प्रोवाइड इनपुट टू ए कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस का काम है कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करना। यू हैव रीड अबाउट ए फ्यू इनपुट डिवाइसेस इन चैप्टर 2, लेट अस नो ए फ्यू मोर। आप चैप्टर 2 में ऑलरेडी कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और इसमें कुछ और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जैसे ट्रैकबॉल इज एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर इंटर डेटा। ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस है जिनका काम है डेटा को इंटर करना कंप्यूटर। इट सर्व्स द सेम पर्पस एज ए माउस। इनका काम वही है जैसे माउस का जो काम है, बट इज डिजाइन विद ए मूवेबल बॉल ऑन द टॉप। इसमें जो इसका जो डिज़ाइन है इसमें एक अलग सा चीज़ है कि इसके ऊपर में एक मूवेबल बल्ब होता है। इट कैन बी रोल्ड इन एनी डायरेक्शन, ये कोई भी डायरेक्शन में रोल कर सकता है, घूम सकता है। एक है टच पैड इज ए डिवाइस फॉर पॉइंटिंग ऑन ए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। आपके कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर ऐसा होता है जिसके द्वारा जिसका स्क्रीन पे आप पॉइंट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। इट वर्क्स बाय सेंसिंग द यूजर्स फिंगर मूवमेंट एंड डाउनवर्ड प्रेशर। यूजर का जो फिंगर होता है उसके द्वारा इसका डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। इसको हम स्क्रीन पे ही फिंगर से कोई भी डेटा, कोई भी फाइल्स फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं।
Touch screen allows the user to make selections by touching the display screen that is sensitive to touch of a finger or stylus. टच स्क्रीन का काम क्या है कि ये जो है आपका फिंगर से इसके जो डिस्प्ले होता है इसको फिंगर्स के द्वारा टच कर सकते हैं और इसको डायरेक्शन दे सकते हैं, और ये थोड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है। एक होता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर डेट रीड्स द बारकोड। बारकोड रीडर एक ऐसा डिवाइस है जो बारकोड, कोई भी प्रोडक्ट का बारकोड होता है उसको रीड करता है। इसके अंदर एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर लगा होता है जो बारकोड को रीड करता है। बारकोड इज द वर्टिकल जेब्रा स्ट्राइप स्टिक मार्क्स पॉइंटेड इन द प्रोडक्ट कंटेनर लेबल। इट इज यूज फॉर सुपरमार्केट शॉप रिटेल। ये आपको बारकोड रीडर, और ये जो है ये मार्क्स इसी को ये रीड करता है। और ये जो डिवाइस देख रहे हैं आप, ये डिवाइस है बारकोड रीडर, और ये मार्क्स जो है इसको हम बारकोड कहते हैं, इसी को रीड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। आज आप इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ें, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना है। जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ऑल कंप्यूटर परफॉर्म डैश ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। यहाँ पे 3 ऑप्शन है 4, 5, 6। तो आपने पढ़ा कि ऑल कंप्यूटर परफॉर्म 5 ऑपरेशंस एंड फंक्शंस, तो यहाँ 5 हो जाएगा। दिस यूनिट यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। यहाँ 3 ऑप्शन है, इनपुट, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, तो स्टोरेज यूनिट हो जाएगा। इट इज ए डिवाइस फॉर पॉइंटिंग ऑन ए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। आप इसको, इसमें 3 ऑप्शन है, टच पैड, ट्रैक बोर्ड, टच स्क्रीन। आप इसको टच स्क्रीन को टिक आउट करेंगे। और 4th नंबर में है, इट कैन सेंड एंड रिसीव पिक्चर्स एंड टेक्स्ट ओवर ए टेलीफोन लाइन। तो प्लॉटर, प्रिंटर, फेसिमाइल मशीन, तो ये क्या हो जाएगा, फेसिमाइल मशीन हो जाएगा। ट्रू फॉल्स है, ये सारा ऑब्जेक्टिव को आपको करना है। और ऊपर दिया गया है कंप्लीट द गिवन क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर्स। आपके पास पिक्चर्स है, उसको देख के आप ये पजल को, ये क्रॉसवर्ड को खुद से फिल करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बचा हुआ है और आउटपुट डिवाइसेस है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।